हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सिंगल लाइन डायग्राम, वायरिंग डायग्राम और सिमेट्रिक डायग्राम के बारे में। ठीक है, कि कैसे हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम या फिर वायरिंग डायग्राम या फिर सिमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। होप सो आपने बनाया होगा और खुद से भी बनाने का प्रयास किया होगा और आपसे बन भी रहा होगा, उम्मीद था ऐसा मैं मतलब मान के चल रहा हूँ। ठीक है, नहीं बन रहा होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा, होप सो बेटर रहेगा आपको। मैं ड्रॉ करके आपको बता दूंगा, या फिर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो वहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा, वो बेटर रहेगा आपको। ठीक, देखिए आज हम लोग एक नया कनेक्शन सीखेंगे। अभी तक हमने जितना भी जनरली घर में क्या होता है, फ़ैन, बल्ब, मेनली तो यही होता है, और सॉकेट, बेल लगा दिए या बजर लगा दिए। बाकी जो होगा रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह होगा। ठीक है, यही सब होगा ना। तो किस प्रकार से हम कनेक्शन कर रहे हैं सबको एक एक बारे में पहले सीख लेते हैं, फिर हम लोग मेन का कनेक्शन सीख लेंगे कि किस प्रकार से हम मेन सप्लाई जो होगा वहाँ से कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले अपने पास वन बल्ब, कह लीजिए वन बल्ब, वन फैन और वन बेल है। ठीक है, एक बेल है आपके पास, एक फ़ैन है और एक बल्ब है। इस तीनों को आपको इंडिविजुअल स्विच से कंट्रोल करना है। ठीक है, क्या करना है, इंडिविजुअल स्विच से कंट्रोल करना है। और फिर कह सकते हैं कि इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, वायरिंग डायग्राम बनाना है और सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है। बनाते जाइए, आपको मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे धीरे धीरे पहुंचा दूंगा कि आप कैसे बना सकते हो। अभी आसान लग रहा होगा, हो सकता है आपको कि 2 बल्ब है, सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, लेकिन यहीं पे मैं आपको 10 बल्ब का वायरिंग डायग्राम बनाने दे दूंगा तो आप परेशान हो जाएगा। इसी में मैं आपको बता दूंगा कि सब सर्किट जो होगा वह कैसे हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम सब सर्किट बनाएंगे, यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा और क्लियर मैं आपको समझा भी दूंगा। समझे बात को। तो ये हमारा है इसका वायरिंग डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम और फिर क्या बनाना है, सिमेट्रिक डायग्राम। तो पहला आप लोग बनाइए वायरिंग डायग्राम। ठीक है, पहला क्या है, वायरिंग डायग्राम। देखिए वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले तो एक स्विच बॉक्स बना लीजिए आप। ठीक है, स्विच बॉक्स बनाए और उसके बाद आप एक बल्ब ले लीजिए, एक फ़ैन लिए और एक बेल लिए। बेल का सिंबल देखिए कुछ इस तरह से था, आप अगर नहीं ध्यान है आपको तो एक बार देख लीजिएगा। सिंबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंबल से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, बना देगा सिंबल, आपको पूछ देगा कि ये किस चीज़ का सिंबल है, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ देगा कि फ़ैन का सिंबल बनाइए, या फिर ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाइए, मोटर का सिंबल बनाइए, जनरेटर का सिंबल बनाइए। इस तरह से आपसे सवाल पूछ देगा। तो जितना सिंबल मैंने क्लास में कराया है उस सिंबल को तो आप रट जाइए कह लीजिए, या मेमोराइज करके रखिए कि कैसे किस प्रकार का सिंबल है, किस प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, अलग अलग स्विच बना लिए। यहाँ क्या किए, स्विच बना लिए, आप भी स्विच बना लीजिए। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से हमने कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2-2 पॉइंट होंगे सबके पास। यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही, है ना, ये 2 पॉइंट ऑलरेडी है। देखो इस तरह से नहीं, सिंबल आपका जो बेल का होता है कुछ इतना ही होता है, बस ऐसा सिंबल होगा आपको, समझे। अब क्या कीजिए, आप इसका कनेक्शन करना स्टार्ट कीजिए। देखिए ये हमने क्या किया, बोलिए, हो गया ये, फेज सब इंगेज हो गया, एक एक एंड इसका इंगेज हो गया। अब क्या करते हैं, मेन से हम फेज लेके आते हैं और कनेक्शन यहाँ पे देते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, यहाँ पे आप फ्यूज कनेक्ट कर लो, क्या कर लो, फ्यूज कनेक्ट कर लो। समझ में आई बात। अब न्यूट्रल का बात कर रहे हैं हम लोग। सर न्यूट्रल में क्या करोगे आप, यहाँ से ऐसे कुछ इस प्रकार से न्यूट्रल यहाँ लेके आइए, फिर यहाँ से न्यूट्रल यहाँ लाइए, फिर यहाँ से न्यूट्रल यहाँ लाइए। हो गया आपका, ये एल कर लीजिए, ये एफ कर लीजिए, ये बेल कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया S1, ये S2, ये S3, ये SB हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले। क्लियर है आपका ये, अरे बोलो भैया। ये इस तरह से कुछ बना लीजिए आप भी। डायग्राम आप साफ से बनाइएगा, अगर अच्छा दिखेगा तो मार्क्स भी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम का। सिंगल लाइन डायग्राम तो बहुत आसान होगा, बना लिए होगे उम्मीदतः। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम।
देखिए सिंगल लाइन डायग्राम में क्या करना है आपको, एक बोर्ड बना दिए, ठीक, इसमें हमने 3 स्विच बना दिए, बोलो हो गया, और एक सिंगल लाइन बना दिए, एक आपका क्या रहा बल्ब, दूसरा फैन, तीसरा बेल रहा आपका, है ना। देखिए बेल का सिंबल कुछ इस प्रकार से था, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये हो गया हमारा क्या बेल, समझ में आया। अब क्या करना है, नंबर ऑफ वायर को काउंट करना है, नंबर ऑफ वायर को क्या करना है, काउंट करना है। तो फटाफट काउंट करके मार्क कर लीजिए कि कितना नंबर ऑफ वायर होगा। देखिए यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या है फेज, ये हमारा क्या है न्यूट्रल, ठीक, ये फेज और ये न्यूट्रल। एक आप मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जंक्शन बॉक्स होगा, एक यहाँ पे जंक्शन बॉक्स होगा, एक यहाँ पे होगा और एक तो यहाँ होगा, चलो मान के चला ऐसा, मतलब कहने की बात एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, 2 3 और 4। सो नंबर ऑफ पॉइंट बोला जाए, हाँ नंबर ऑफ पॉइंट वो जो आपने सब सर्किट के लिए बोला था वो पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बस जंक्शन बॉक्स की बात कर रहा हूँ, उसका बोल रहा हूँ कि ये नोड मान लो आप इस तरह से कि यहाँ से आपका कनेक्शन मतलब बढ़ेगा, वायर जो होगा वहाँ से अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, मेरा कहने का ये मतलब हुआ, ठीक। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब सीधा सीधा देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में टोटल नंबर ऑफ वायर कितना है, 4, एक मेन से आया और 3 हमारा किसके लिए रहा, लोड के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे भैया बताओ, हाँ कि ना, 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट से इधर कितना 2, बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ वायर कितना 2, है ना। जल्दी से करो इसको, मार्क करिए, एक बार करके देखिए। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट से आपका इस लैंप के बीच में हमारा कितना, पहले तो आप यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का बात कर लो, तो एक न्यूट्रल, 1 2 3, 3 हमारा क्या हो गया 4 वायर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से इस पॉइंट से लैंप के बीच में कितना वायर होगा, 3, 1 2 और 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, करके देख लीजिए एक बार, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2, बोलो हाँ कि ना, समझे बात को। देखो इस तरह से बनाने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पाइप लो, इसको आप अलग भी बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, इसी बल्ब को आप इधर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वायरिंग डायग्राम बनाने टाइम में सिंगल लाइन डायग्राम भी बनाओगे तो आपको इधर ही बना देना उसे, या उधर भी बनाते हो तो नंबर ऑफ वायर ध्यान में रखना कि कहाँ से नंबर ऑफ वायर जा रहा है, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसा बनाया तो आप भी ऐसा ही एज इट इज डायग्राम बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये तो सहूलियत है, आसान लग रहा है इसलिए मैं ऐसा बना दिया। इसको आप चाहो कि एक लैंप को आप इधर बनाना चाहो तो इधर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर बना दीजिए, इशू ही नहीं है आपका, समझे बात को। और फिर एक बल्ब इधर मान लीजिए, कुछ इस तरह से, जहाँ आपको मन करे आराम, जो आपको कंफर्ट लगे, जो आपको आसान लगे, आप वही काम कीजिए, समझे बात को। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या, आपका सिंगल लाइन डायग्राम, समझ में आया। इसको आप कर लीजिए एल, ये हमारा क्या हो गया फैन, और ये हमारा क्या हो गया बेल, ये हमारा क्या हो गया एस बी, स्विच बॉक्स बोल सकते हो। बाकी यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, क्लियर है। आगे बढ़ें, देखिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिक डायग्राम बनाते हैं, आप भी फटाफट बना लीजिए। ये हमारा क्या हो गया फेज, ये हमारा क्या हो गया न्यूट्रल। अब सिमेट्रिक डायग्राम बनाने के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्विच का संख्या कितना है, बस 3, फटाफट 3 स्विच बना दीजिए, बोलिए कोई दिक्कत कहीं तक। ये कुछ इस तरह से बना लीजिए। अब यहाँ पे एक बल्ब है आपके पास, बना लीजिए, कोई बात। यहाँ पे चलो एक फ़ैन है आपके पास, ये बना लिए, और एक आपके पास क्या है, ठीक है, आप साफ से बनाइएगा थोड़ा सा, ठीक। ये एल, ये फैन और ये बेल, ये S1, ये S2, ये S3, समझे। ये कुछ इस तरह से आप इसको बना सकते हो, है ना। ये फेज और ये न्यूट्रल, क्लियर है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया सिमेट्रिक डायग्राम। समझ में आया, नोट करिए इसको, आराम से ड्रॉ करिए पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक फ़ैन है, एक बल्ब है और एक सॉकेट है, ठीक है।
ये जनरल आपके पास में यही सारा इक्विपमेंट होता है। इसका कनेक्शन होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप बेल, आपके पास में बेल रहेगा तो कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि बेल का कनेक्शन कैसे करेंगे। अब आपके पास फ़ैन रहेगा तो फ़ैन का कनेक्शन कैसे करेंगे, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक बच रहा था आपका सॉकेट का, ठीक है। इसके बाद फिर हम और भी थोड़ा सा लोड बढ़ाएंगे कि नंबर ऑफ़ लोड जो है, अभी तक हम लोग 2-3 पे कर रहे थे क्वेश्चन, है ना। तो अब धीरे धीरे हम लोग लोड का संख्या बढ़ाएंगे और एक प्लान के तहत कह सकते हैं कि आप एक कंस्ट्रक्शन वाइज कर लेंगे। जैसे एक घर का मान लेंगे कि उसमें एक रूम है, दूसरा रूम है, एक हॉल है, कुछ इस तरह से हम लोग फिर उसका भी वायरिंग डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बताएंगे आपको धीरे धीरे करके, ठीक। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, 1 फैन, 1 बल्ब और 1 सॉकेट, ठीक है। एक फ़ैन है आपके पास, एक बल्ब है और एक सॉकेट है। इसका आपको वायरिंग डायग्राम बनाना है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है और सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है। होप सो आप बना लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, है ना। पॉज करके आप पहले एक रफ पेज में बना लीजिए, देखिए बना करके कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा किसमें, एक सॉकेट में, बाकी तो आपका सेम होगा। जो फ़ैन होगा, पंखा होगा या बल्ब होगा, वो सब तो सेम कनेक्शन होगा, उसमें तो कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। अंतर आएगा थोड़ा सा किसमें, सॉकेट में। एक बार करके देखिए क्या दिक्कत है। अगर गलत ही होता है तो कोई बात नहीं, कम से कम कुछ सीखिएगा तो सही, है ना। तो ट्राई कीजिए एक बार। फिलहाल मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्विच बोर्ड बना दिए, ठीक है। क्या किए, एक स्विच बोर्ड बना दिए। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला सवाल है कि आपको याद होगा कि सिंबल में हमने बताया था कि सॉकेट है विथ स्विच सॉकेट और विदाउट स्विच सॉकेट। इसका आपको मैंने सिंबल बताया होगा, याद है अगर आपको तो रिकॉल कीजिए उसको। कि अगर मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें स्विच है लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें स्विच लगा हुआ नहीं है, मतलब ये विदाउट स्विच है, ठीक। और इसमें अगर ये कुछ ऐसा है तो ये विथ स्विच है, मतलब इस सॉकेट में स्विच होगा। अगर ये नहीं है आपके पास तो इस सॉकेट में स्विच नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तीनों को हमें क्या करना है, इंडिविजुअल स्विच से कंट्रोल करना है। मतलब तीनों के लिए अलग अलग स्विच हो गए आपके पास। फैन के लिए अलग होगा, बल्ब के लिए अलग होगा और सॉकेट के लिए भी अलग स्विच आपके पास अवेलेबल है और उसका कनेक्शन आपको करना है। तो आपको क्या बोला जाए कि ऐसा सिंबल आपके पास होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे तो पहले आप क्या कीजिए, 2 स्विच बना लीजिए। एक ये तीसरा स्विच हो गया और ये हमारा हो गया किसका, सॉकेट का, ठीक है। किसका हो गया, सॉकेट का। ये कुछ इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये सॉकेट कुछ इस तरह से होगा। 3 पिन सॉकेट बताए थे, इसी में आपका 5 एम्पियर का भी आता है और 15 एम्पियर का भी आता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर ये चीज़ जनरली है तो ये हमारा 5 एम्पियर का होगा, ये 15 का नहीं होगा। लेकिन इसी में मैं बोल दूं आपको कि ये अगर रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 एम्पियर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो इसमें। समझे मेरी बात। चलिए तो फिलहाल हम बात करते हैं 5 एम्पियर का, ठीक। 5 एम्पियर का। अब इसका कनेक्शन करना है आपको। इसके अलावे देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ पॉइंट कितना होगा तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, आप इस 3 स्विच को काउंट कर लीजिए, ठीक है। इस 3 स्विच को काउंट कर लीजिए, ये आपका नंबर ऑफ पॉइंट हो जाएगा। या अगर आप लोड करते हो तो ये जो सॉकेट है वो सॉकेट भी आपका लोड में ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये सॉकेट आपका किस में कंसीडर किया जाएगा, लोड में ही कंसीडर किया जाता है। या तो आप लोड को नंबर ऑफ पॉइंट बना लीजिए या स्विच को आप नंबर ऑफ पॉइंट कंसीडर कीजिए, किसी को भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। अब यहाँ पे अपने पास क्या रह गया, एक बल्ब और एक फैन, बस ड्रॉ कर दीजिए, हो गया आपका। अब देखिए इसका कनेक्शन करने के लिए पहले तो आप ये काम कीजिए, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से आप एक मेन फेज लेके आइए और यहाँ पे कनेक्शन कर दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए, एक न्यूट्रल इसमें और दूसरा आपको कनेक्शन देना है इसमें, ठीक है। बोलिए समझ में आई बात, बोलो यहाँ तक तो समझने में कोई परेशानी नहीं होगी,
देखिए इसका एंड क्या कर रहे थे आप यहाँ पे, स्विच का दूसरा एंड किससे कनेक्ट कर रहे थे, लोड से। ये स्विच का दूसरा एंड किससे कनेक्ट होगा, लोड से। तो ये हमारा क्या करेंगे, ऐसे कुछ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्या किए, इससे कनेक्ट कर दिए, यही लोड है ना, समझे बात को। और स्विच सॉकेट में भी हमारा क्या होगा, एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा और एक अर्थ होगा। ध्यान कीजिए, एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थ। तो बस यही काम करना है यहाँ पे। यहाँ तक कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब देखिए रह गई बात किसका, न्यूट्रल का। देखिए न्यूट्रल के लिए यहाँ पे आप कनेक्शन करने के लिए अब यहाँ पे डायरेक्ट स्विच बोर्ड में आप न्यूट्रल ला सकते हो। बोलिए सर आप तो मना, देखिए मना किए थे कि स्विच बोर्ड में नहीं रहेगा। नहीं, मैंने स्विच बोर्ड में लाने से मना नहीं किया था। स्विच में जो है वो उसमें न्यूट्रल कनेक्ट नहीं होता, मैंने ये बोला था, ठीक है, कि स्विच में न्यूट्रल कनेक्ट नहीं होता है या न्यूट्रल में स्विच कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल आपका सॉकेट में तो कनेक्ट होगा, सॉकेट में आप ला सकते हो। तो आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, दोनों में से आप कोई सा कर लीजिएगा, आपके पास मतलब कनेक्शन आपका गलत नहीं होगा। हाँ, आप जिस प्रकार से यहाँ पे कनेक्शन करेंगे उस हिसाब से आपका लाइन डायग्राम चेंज हो जाएगा, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहते हो कि नहीं सर हम डायरेक्ट न्यूट्रल को हम लोड में ले जाएंगे, बिल्कुल आप लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल को लोड में ले आइए। यहाँ से फिर आप क्या करिएगा, यहाँ ऐसा कर दिए, चलो मान लीजिए इसको बाद, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक तो दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो अगर प्रीवियस लेक्चर सारा देख चुके हैं तो उसको कनेक्शन में यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। परेशानी है तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिएगा, वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए इसके पास तो न्यूट्रल नहीं मिला, जब इसके पास नहीं मिला तो यहाँ पे भी तो कनेक्शन कंप्लीट, मतलब जो सर्किट होगा उसको तो कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट कंप्लीट करने के लिए इसको भी न्यूट्रल चाहिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, समझिए, यहाँ से आपको न्यूट्रल लाना पड़ेगा और कुछ इस तरह से लाके आपको न्यूट्रल में कनेक्शन कुछ यहाँ से देना पड़ेगा, समझे, कुछ इस प्रकार से कनेक्शन आपको देना पड़ेगा। ये काम आप कर सकते हो। और इल्स कह सकते हो, या फिर कि ऐसा अगर कनेक्शन नहीं करना है तो आप यहाँ से न्यूट्रल लाइए और फिर यहाँ पे कनेक्शन डायरेक्ट दे दीजिए। फिर यहाँ से एक आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से कनेक्शन डायरेक्ट इसमें न्यूट्रल लाइए, फिर यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, समझे बात को। तो ये काम भी आप कर सकते हो, ठीक। कहने का ये मतलब है कि इसको आप हटा दीजिए, ये कनेक्शन नहीं दीजिए। देखिए दोनों ड्रॉ कर लीजिएगा आप, ये कनेक्शन आप नहीं देके क्या करेंगे, हम न्यूट्रल एक यहाँ से लेके आए और कुछ इस प्रकार से न्यूट्रल यहाँ कर दिए। ये भी आपका गलत नहीं है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, न्यूट्रल को डायरेक्ट लोड में कनेक्ट किया है ना, यहाँ पे ऐसा कर लीजिए। ये काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। लाइन डायग्राम बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ नंबर ऑफ वायर कितना हो गया 5, लेकिन अगर आप ये कनेक्शन नहीं करते हो, इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए, ये भी आपका कनेक्शन सही है। वायरिंग डायग्राम के लिए ये भी कनेक्शन सही है, इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा डायग्राम आपको बताता हूँ। ठीक है, ड्रॉ कर लिए। देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। इसकी जगह पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि आप इस प्रकार का कनेक्शन करो। ये भी आपका कनेक्शन गलत नहीं था, आप कुछ इस प्रकार का कनेक्शन करो, ठीक, कुछ इस प्रकार का। ये भी आपका गलत नहीं है, इसमें भी कोई चेंजेस है। देखो वहाँ पे 5 वायर हो गया था, यहाँ पे नंबर ऑफ वायर 4 हो गया। तो ये वायरिंग डायग्राम में थोड़ा बहुत चेंजेस आपका सिंगल लाइन डायग्राम में चेंजेस आ जाएगा। जिस प्रकार से आप वायरिंग डायग्राम बनाओगे उस प्रकार से आपको फिर सिंगल लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्लियर। चलिए इसको मैं अभी यही रखता हूँ, ये एल, ये फैन, ये सॉकेट, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसके पास में एक और कनेक्शन है जो कि आपको करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहते हो कि अर्थिंग। अर्थिंग कहाँ कनेक्ट करेंगे? अभी तक आपने अर्थिंग का कहीं पे भी इस्तेमाल किया था? नहीं किया था। बल्ब में कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, फैन में कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सॉकेट में यहाँ अर्थिंग तो है। अर्थिंग कनेक्ट कहाँ करेंगे? तो फिलहाल आप एक काम कर सकते हैं, GI वायर लेते हैं हम लोग, गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं, हालांकि कॉपर ही आप कनेक्शन करने लगे घर में, लेकर हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस प्रकार से अर्थ कर देंगे। ये अर्थ, ये फेज, ये न्यूट्रल, ठीक है। ये क्या हो गया? ये अर्थ हो गया, फेज हो गया, न्यूट्रल। अब यहाँ तक आप ध्यान में रखिए, इसके आगे मैं कनेक्शन बताऊंगा कि किस प्रकार से मेन बोर्ड में हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है। समझिएगा इस बात को कि जब कभी हम सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जब कभी हम सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उस टाइम सिंगल लाइन डायग्राम के लिए हम लोग अर्थ के वायर को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है।
क्या बोला मैंने, जब सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे तो सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के दौरान आप कह सकते हो या फिर करने के टाइम में हम लोग नंबर ऑफ अर्थ वायर जो कहते हैं या अर्थिंग वायर को उसमें काउंट नहीं करेंगे। काउंट हम सिर्फ और सिर्फ किसको करेंगे, फेज और न्यूट्रल वायर को। समझ में आई बात। तो सिंगल लाइन डायग्राम में अर्थिंग से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अर्थिंग का कनेक्शन हम कहाँ करते हैं। तो ये जो सॉकेट है, अब जितना सॉकेट रहेगा सबके सॉकेट में अर्थिंग पॉइंट बना हुआ रहेगा, और जब अर्थिंग पॉइंट बना हुआ रहेगा तो सारे का सॉकेट आपको क्या करना है, सारे सॉकेट का अर्थिंग पॉइंट आपको कनेक्ट करना है। तो ये अर्थिंग पॉइंट हो गया, इसे आप कनेक्ट कर दीजिए, वहाँ ले जाइए। इसके बाद आगे का कनेक्शन मैं आगे बताऊँगा आपको कि किस प्रकार से आप मेन बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारा क्या था, बोलिए, वायरिंग डायग्राम। ठीक है, ये क्या था, वायरिंग डायग्राम। अब हम लोग बात करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम का। सिंगल लाइन डायग्राम, देखिए सिंगल लाइन डायग्राम में भी हम लोग क्या करेंगे, बस वही काम, यहाँ पे आइए, एक स्विच बना दिए, दो स्विच बना दिए। अब यहाँ पे भी देखिए चेंजेस आएगा, बोलिएगा क्या चेंजेस आएगा सर। अगर आप सिर्फ ये बनाते हो, इसका मतलब है सॉकेट विदाउट स्विच, इस सॉकेट में स्विच नहीं है। समझ में आई बात, इस सॉकेट में स्विच नहीं है। अब तो अगर नहीं है तो आपको स्विच तो लगाना है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, यहाँ स्विच दे दिए हम लोग, मतलब कि ये, समझे बात को, हाँ क्लियर है। अब मान लीजिए कि इसी में आप अगर इस प्रकार से कर देते हो तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास सॉकेट में स्विच लगा हुआ है, समझे, बोलिए, लगा हुआ है। अब इसी में अगर इस प्रकार से करते तो ये 15 एम्पियर का हो जाता है, लेकिन अपने को चाहिए कितना, 5 एम्पियर का। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि ये कुछ इस प्रकार से आप बना दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें स्विच तो है, सॉरी सॉकेट तो है, उसके साथ स्विच भी है, समझे। नहीं अगर ये बनाते हैं आप, ये नहीं बनाते हैं, ये वाला पोर्शन अगर ये वाला नहीं रहता है, फिर आपको यहाँ पे एक स्विच दिखाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम क्यों ना इसको ही बना लें, समझे बात को। तो ये हो गया। अब क्या कीजिए, एक लाइन बना लीजिए जिसमें एक बल्ब बना दीजिए और एक फैन बना दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी है। अब यहाँ से आप बना लीजिए, बोलिए। अब नंबर ऑफ़ वायर काउंट करना है, नंबर ऑफ़ वायर आप फटाफट काउंट कर लीजिए। अर्थिंग को छोड़ के काउंट करना है, ठीक है। अर्थिंग आपको नहीं लिखना है, नोट करके अगर लिखना है तो लिख लीजिए। वाइल ड्राइंग द, नोट करके लिख लीजिए, नोट, और वहाँ पे लिख लीजिए वाइल ड्राइंग द सिंगल लाइन डायग्राम, वाइल ड्राइंग द सिंगल लाइन डायग्राम वी शुड नॉट इंक्लूड द अर्थ वायर when counting the number of wire। सेंटेंस फ्रेम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का ये मतलब हुआ कि जब हम सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं उस वक्त में अर्थ वायर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं नंबर ऑफ़ वायर में। क्लियर, बढ़िए आगे देखिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कि ये पॉइंट से लेके यहाँ तक में कितना, 1 2 3 और 4 अर्थ को छोड़ के, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वायर कितना हो गया सर, 4। बोलिए हाँ कि ना, समझे बात को। अब इस पॉइंट से लेके इधर नंबर ऑफ़ वायर कितना, 2। इस पॉइंट से यहाँ तक नंबर ऑफ़ वायर कितना, 4। फटाफट ड्रॉ कीजिए, बस आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे कितना, 2, यहाँ पे कितना, 2। समझ में आई बात, क्लियर है। अब इसी का आप सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। क्या कीजिए, सॉरी सिमेट्रिक डायग्राम। सिमेट्रिक डायग्राम के लिए क्या करना है, एक स्विच लेना है आपको, फिर दूसरा स्विच लेना है आपको, उसमें क्या रहेगा, फैन। तीसरा लेना है आपके पास स्विच, उसके बाद आपके पास क्या रहेगा, सॉकेट। ठीक है, ये हो गया आपका S1, ये S2, S3, बल्ब कह लीजिए या लैंप कह लीजिए, ये फैन कह लीजिए, और ये सॉकेट है, आप इसको सॉकेट ही बोलिए। समझे बात को, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से क्या समझना है कि एक कनेक्शन हम किस में ला के दिए होंगे, फेज़ में, और यहाँ से एक कनेक्शन हम किस में दिए होंगे, न्यूट्रल में।
स्विच का ही एक एंड तो है, ये स्विच का एक एंड किस में कनेक्टेड है, फेज़ में, सॉरी सॉकेट के फेज़ में, समझे? वही चीज़ है, यहाँ से स्विच का एक एंड किस में कनेक्ट होगा, एक फेज़ में, और दूसरा एंड जो है न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। दूसरा एंड जो है ये किससे कनेक्ट होगा, न्यूट्रल से, और बाकी एक अर्थ से कनेक्ट है। समझ में आई बात? तो ये हमारा क्या था, सिमेट्रिक डायग्राम, ये क्या था, सिंगल लाइन डायग्राम, ये था वायरिंग डायग्राम। क्लियर है आपको, समझ में आया? चलिए ये हम लोग इतना ही रखेंगे। एक होमवर्क आपके लिए है, आप बनाइएगा, ठीक है, लिख लीजिए आप। इसमें आपको करना है क्या है, 3 फैन है आपके पास, 3 बल्ब है आपके पास, 3 फैन 3 बल्ब, 2 सॉकेट है आपके पास, ठीक है, 3 फैन 3 बल्ब और 2 सॉकेट है आपके पास। ये सारा जो है इंडिविजुअल स्विच से कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग स्विच से कंट्रोल किया गया हो, ठीक है। इसके लिए सब के लिए अलग स्विच लिख लीजिए, इसको अलग स्विच, इंडिविजुअल स्विच से इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक। तो इसका डायग्राम आप बना लीजिएगा। सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है आपको, वायरिंग डायग्राम बनाना है, और फिर सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम, वायरिंग डायग्राम और सिमेट्रिक डायग्राम, ये तीनों को आप बना के व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिएगा आप, ठीक है। हाँ, मैं उम्मीद करूँगा ऐसा कि सबको ही बनाएंगे और बनाकर टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जो टेक्स्ट नहीं करते हैं नुकसान उन्हीं का है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आप ही लोग के लिए जो है ये होमवर्क भी दे रहा हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप समझ में मतलब आप समझ रहे हैं या आपको समझ में आ रहा होगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व करके बनाएंगे और व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करेंगे। जितने बच्चे हैं, मुझे सारे के सारे जितने भी बच्चे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, सारे बच्चे आप इसको टेक्स्ट करेंगे, और ठीक है, नंबर आपके पास होगा। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा, डायग्राम ड्रॉ करके आप टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक। और बाकी आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप ऑब्जेक्टिव करना चाह रहे होंगे, आर.के. राजपूत जो है उसका अगर सॉल्यूशन देखना चाह रहे होंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। फिलहाल 2 यूनिट आपका है नेटवर्क थ्योरम का, और फिर यूनिट 1 बेसिक इलेक्ट्रिकल का। उसमें ऑब्जेक्टिव जो आर.के. राजपूत का है उसका सारा सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। वो भी आप देख सकते हैं। चैनल होगा स्टीम एकेडमी, जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा STEM स्टीम एकेडमी, ACADEMY, ठीक है, स्टीम एकेडमी। उस पर जाके सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ओपन कीजिएगा, वहाँ पे उसको शेयर भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको मन करे तो, अच्छा लगे आपको तो, ठीक है। और फिर उसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको कोशिश कीजिएगा कि एक बार देखें उस सॉल्यूशन को, ठीक। होप सो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। समझ में आई बात? बाकी आगे भी हम ऑब्जेक्टिव उसमें प्रोवाइड करते रहेंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान रहे, स्टीम एकेडमी, उसको जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ही फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। वहाँ सारा कंटेंट फ्री मिलेगा आपको, ठीक है, कोई चार्जेस आपके पास आपके लिए नहीं होगा, क्लियर। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, बट ध्यान रहे एक पेड़ आप ज़रूर लगाइए, ठीक है, खुद भी लगाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी लगाएंगे, वो भी अपने दोस्त को बताएंगे। प्रेरित कीजिए दूसरे लोगों को भी कि वह भी एक पेड़ लगाएं, ठीक है। सेव ट्रीज सेव लाइफ, वृक्ष बचाइए जीवन बचाइए, क्लियर है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।